कि नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स आप सोचते हो कि इसको मैं कभी भी बना सकता हूँ, पर बच्चों इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी जो नोट्स मेकिंग है उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाती है। वो एज अ रिलीजियस बुक जैसा साउंड करना चाहिए, या आपकी फीलिंग वैसी होनी चाहिए कि जैसे वो पूजा पाठ वाली बात होगी, उसको बहुत शुद्ध रखते हैं ना, एकदम क्लीन रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, उसी तरह से उसको रखना है। तो नोट्स लेने के बाद फाइनली जब आप जेईई मेंस या एडवांस के पेपर के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो ये जो नोट्स आपके बने हुए हैं ना, ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पीडीएफ मिल ही रहा है, उसको मैं नोट्स के जैसा बना लूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश किशोर, आपका एवियन सर, आज आया हूँ इस टॉपिक को लेकर के जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप मोशन में हो या कहीं और, ऑनलाइन एजुकेशन को एफिशिएंट कैसे बनाएं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है नोट्स। ठीक है, नोट्स मेकिंग हमारे इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला है कि नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं। ओके, सबसे पहला पॉइंट देखिए, जब मैं ऑनलाइन में क्लास लेने आता हूँ या फिर आप अगर स्क्रीन में देख करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि वीडियो ही देखते रह गए, फिर आप लिखने में या तो वो पेस मेंटेन नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि ये तो पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो नोट्स आप सोचते हो कि इसको मैं कभी भी बना सकता हूँ, पर बच्चों इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी जो नोट्स मेकिंग है उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। तो नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं ना, उसको जब आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू करते हैं तो आपको लिखना है राइट पॉइंट वाइज एज टीचर टीचर्स। ठीक है, जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं आपको उसी तरह से लिखते चलना है। अच्छा, उसके बाद आप कोशिश ये करें कि थोड़ी सी स्पेस आपके नोटबुक में दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं पर भी आप छोड़ के रखें। क्यों स्पेस छोड़ना है? स्पेस जब आप छोड़ेंगे, स्पेस छोड़िए, ठीक है, स्पेस छोड़ो, क्योंकि मैंने इतने सालों में ये देखा है कि जब अपन आईटी जेईई मेंस या एडवांस की बात अगर करें तो अलग से एडवांस पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो हम जब भी पढ़ाते हैं, हमारे अनुशासन बैच भी है, उसमें जब मैं क्लास लेता हूँ तो मेंस प्लस एडवांस जाता ही जाता है। तो जब एडवांस लेवल की चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके जो नोट्स मेकिंग है, उसकी जो एक चैप्टर के नोट्स हैं वो काफ़ी मोटे हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे पेजेस भर जाएंगे। फिर जब आप उसको रैप अप करोगे, वाइंड अप करोगे या कभी रिवाइज करना चाहोगे, तो वो अपने में बहुत भारी काम हो जाता है। तो बच्चों ये जो आप स्पेस छोड़ रहे होते हैं ना, तो जब आप डीपीपी या मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस बीच में आप वापस नोट्स को देखो, और जिस पॉइंट पे आप अटक रहे हो, जहां आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट में फंस जा रहा हूँ, तो उसको अलग से कहीं जहां स्पेस बनाया था आपने, ऐसे क्लाउड बना लो और यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स बस नोट डाउन कर लो। तीसरा पॉइंट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप फॉर्मूला कौन से भूल रहे हैं, है ना, फॉर्मूला कौन सा भूल रहे हैं, उस भूले हुए फॉर्मूले को उसी में लिखें। ठीक है, जब आप स्पेस को देखेंगे कि वो भरना शुरू हो रहा है तो पता है मैजिकली शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, तो अलग से कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप नोट्स बुक मेंटेन कर रहे हैं ना, तो डीपीपी भी प्रैक्टिस करते हैं, मॉड्यूल भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके जो सॉल्विंग वाला जो पॉइंट है ना, सॉल्विंग, इसके नोटबुक अलग बनानी है, और क्लास में जब आप अटेंड कर रहे हैं और वहाँ से जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं वो अलग बनाना है, और वो एज अ रिलीजियस बुक जैसा साउंड करना चाहिए, या आपकी फीलिंग वैसी होनी चाहिए कि जैसे वो पूजा पाठ वाली बात होगी, उसको बहुत शुद्ध रखते हैं ना, एकदम क्लीन रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, उसी तरह से उसको रखना है। उसमें स्क्रिबल गंदगी कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब वो आप तभी खोलेंगे जब आप क्लास में बैठेंगे और जब रिवीजन करना होगा, यानी कि जब आपको मॉड्यूल सॉल्व करने के समय पॉइंट्स चाहिए होंगे, आपको उसमें कोई भी अलग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो आप सेपरेट नोटबुक बनाइए, सेपरेट नोटबुक, जिसमें क्लास और प्रैक्टिस ये दो अलग अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी आप नोट्स बनाएंगे ना, तो कुछ अगर आप
मार्किंग कर सकें कलरफुल पेन से या मार्कर से, तो वो हाईलाइटेड नज़र आएंगे। अब वो हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? जब कोई टीचर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं क्लास में और आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट डाउन कर लिया करो। व्हाट्सएप लैंग्वेज में नोट डाउन कर लो या हिंदी में लिख लो, ताकि वो अलग से डिफरेंट नज़र आए, है ना। उसके बाद जब आप मॉड्यूल कर रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन जब आप लगाए और आपको एक पैटर्न दिखने लग गया, तो आपको पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन में हो रहा है। फिर जब चैप्टर एंड हो रहा होता है ना, तो आप PYQs लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय भी आपको आइडिया लग जाता है कि इन चैप्टर के इन सब टॉपिक्स का ये वाला क्वेश्चन रिपीटेशन में चल रहा है, तो उनको हाईलाइट करना है आपको, ठीक है। फिर जो स्पेस आपने छोड़ा था वहाँ पे उसको लिख सकते हो। कुछ आप एस्ट्रिक बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, है ना, हैशटैग बना सकते हो और अपनी इसकी मीनिंग बना सकते हो कि इसका क्या मतलब मैंने लगाया। इसको कोडिंग आप करके रखिए, ये आप समझेंगे, ठीक है, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो गलती करते हैं बच्चे वो ये कि क्योंकि टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनके PPTs बनते हैं, ठीक है, या फिर PDF शेयर होता है, तो सोचते हैं कि उसी को पेज बाय पेज में, क्योंकि मेरे को PDF मिल ही रहा है, उसको मैं नोट्स के जैसा बना लेता हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं ना और टीचर जब लिख रहे हैं, वो उनकी हैंड राइटिंग है, वो उनके वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो उनके वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ है। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो तो आपको अपने तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ये मिस्टेक ना करें कि हम PPT या PDF ही रख लेंगे, उसी को मेंटेन करें, बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए आप कि ये आपको क्लास वर्क में जो हो रहा है उसके लिए सेपरेट नोटबुक भी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, क्योंकि JEE एडवांस जो है ना वो थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव होता है ना, आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए होता है। तो जब भी क्लास में हम क्वेश्चन लिखाते हैं, हो सकता है कभी लेंदी हो जाए क्वेश्चन, तो आप पॉइंट वाइज उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो कि डायग्राम में बना पा रहा हूँ कि नहीं, और वो डायग्राम बने बनाए हमारे कई बार PPT में रहते हैं, तो आप सोचते हो कि वैसा वैसा ही आ जाएगा, पर आपको खुद से भी विजुअलाइजेशन करने आना चाहिए कि डायग्राम, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने के बाद उसके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे उसके बनेंगे, फोर्सेस कहाँ लगेंगे, टॉर्क कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको खुद से एक्सप्रेस करने आना चाहिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, मैं अनुशासन बैच भी मैं ले रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ ना, ये काफ़ी कॉमन है बच्चों के। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं टाइमली क्लास अटेंड कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, आपके बैचेस में जितने भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो सब कुछ A to Z मैंने लिखा, लेकिन फिर महीने 1.5 महीने बाद जो फॉर्मूले हैं वो दिमाग से गायब हो जाते हैं। फिर मैं उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करता हूँ वो बिल्कुल ही भूल जाता हूँ। तो बेटा इसका जो सल्यूशन है ना वो ये है कि जो DPPs या मॉड्यूल के जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, DPP या मॉड्यूल्स, इनको आप सॉल्व करें। और जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 15 दिन या 20 दिन बाद टेस्ट जरूर होते हैं, टेस्ट। तो टेस्ट को जब आप करते हो ना, तो उस टेस्ट की तैयारी के समय वो जो आपने हाईलाइटेड किए थे, क्लाउड बना दिया था इस तरह से, जो कि रिवीजन फॉर्मूले के जैसा बन गया था, उनको ही बस देख लो। जब आप देखोगे और जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपको पैटर्न तो दिख रहा था कि ये जरूर रिपीट हो रहा है, जैसे एनर्जी के कंजर्वेशन वाले पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं, या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो आपको दिखने लगेंगे, एक पैटर्न बनने लगेगा। तो जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे तो उतने ही समय उतना ही पॉइंट्स को दीजिए आप जिनको आपने हाईलाइट किया था, तो अपने आप ही चीज़ें जो होंगी वो वापस रिकैप होने लग जाएंगी। आप पूरा ही चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका एक ऑर्डर में चल रहा है ना क्लास, 3 क्लासेस 4 क्लासेस पर डे, फिर उनके होमवर्क भी होते हैं, तो अलग से आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप रिवीजन करने बैठ सकें इन बिटवीन द चैप्टर्स। हाँ, जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर तो रिवीजन वाला पॉइंट अलग है, लेकिन अभी जो क्लासेस चल रहे हैं, अनुशासन बैच हो या कोई भी ऑनलाइन
आप क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक 15 या 20 दिनों में जो टेस्ट होता है ना, या महीने के अंत में जब टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के लिए आपके वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो कि लास्ट पॉइंट भी है इस वीडियो का, कि फाइनली ये जो नोट्स मेकिंग है ये किस तरह से हेल्पफुल होता है। जब आपके नोट्स प्रॉपरली बने हुए हैं और आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आप सोचते हैं कि किसी और का अच्छा हैंड राइटिंग है उनके नोट्स में ले लेता हूँ या फोटोकॉपी करा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो जब आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो जाएंगे, तो नोट्स लेने के बाद फाइनली जब आप जेईई मेंस या एडवांस के पेपर के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो ये जो नोट्स आपके बने हुए हैं ना, ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपके खुद के हैंड रिटन हैं, खुद के डायग्राम बने हुए हैं। आप प्रैक्टिस भी जब करते गए, वापस देखें उनको, जब 2 बार 4 बार एक ही पैटर्न को फॉलो होता गया, तो आपको समझ में आने लगा कि केवल इतने ही देखने हैं, तो अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और पूरे पेजेस मेरे आँख के सामने ऐसे जब टर्न होंगे, तो मुझे पूरा जो लेक्चर है ना वो रिवाइज होने लगेगा। तो ऐसे समय में जब आपके जो नोट्स हैं वो आसपास होते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और जब कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है ना, तो बड़ा बड़ा पहाड़ भी आप तोड़ सकते हो। फिर जेईई मेंस और एडवांस किस चीज़ की बात, आप उसमें बहुत अच्छा करके आगे जरूर निकलेंगे। तो बच्चों, शुरुआती स्टेज की बात है, अभी आपके जब प्रॉपर प्लानिंग होंगे तो आगे का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, और देखना टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन से भी, ऑनलाइन टीचिंग से भी, ऑनलाइन बैचेस से भी अच्छे रैंक्स निकलते आए हैं। बस ज़रूरत है डिसिप्लिन का, बस ज़रूरत है अनुशासन का।